सो स्टार्टिंग विद द मैनिक रिएक्शन, जो कि होती है मैनिक मैच मेकिंग एजेंसी के अंदर। थोड़ी सी अपन बातचीत कर लेते हैं। इस एजेंसी के अंदर क्या होता है कि 3 डिफरेंट पर्सनैलिटीज के लोग साथ में मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं, और वो जो बॉन्ड होता है ना, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होता है, और उस बॉन्ड को हम बोलते हैं मैनिक बेस। अब वो कौन है 3 डिफरेंट पर्सनैलिटीज, वो अपन अभी देखते हैं। सो मिलते हैं हमारी पहली पर्सनैलिटी से, जो कि है एक कीटोन। ये कीटोन भी हो सकता है, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है। ये हमेशा स्लाइटली एक नेगेटिव ऑक्सीजन कैरी करता है, और इसके पास हमेशा एक अल्फा हाइड्रोजन होता है, जो कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर ही रिमूव करके एकदम चिल आउट हो जाता है। दूसरा कैरेक्टर है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड हमारा एक मिडल मैन की तरह काम करता है। सबको जानता है, ये एल्डिहाइड को भी जानता है, हमारे अमीन को भी जानता है, सबसे बात करता है। थर्ड है हमारे पास, एकदम एकदम सोशली है ये, एकदम या तो ये प्राइमरी अमीन हो सकता है, सेकेंडरी अमीन हो सकता है, बहुत एकदम चार्मिंग सा टॉकेटिव होता है, और इसके पास फुल ऑफ लोन पेयर्स होते हैं। ये तीनों मिलके रिएक्ट करते हैं, एक मैनिक प्रोडक्ट बनाते हैं। और हमारा वाटर, अब देखो वाटर कैसे है, मैंने यहाँ पे बोला कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, उसको रिमूव करता है। यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होगा, अल्फा हाइड्रोजन रिमूव हुआ, यहाँ से हमारा ऑक्सीजन, ये हमारा जो ऑक्सीजन है ना, ये रिमूव होगा, और यहाँ से ये हमारा हाइड्रोजन, H, एक और H और O, H2O, वाटर रिमूव, और ये सब कुछ एक बार अलाइनली ज्वाइन हो जाता है। सो सिंपल। लेकिन अब इसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से ये लोग बॉन्ड बनाते हैं, क्या क्या होता है, ये हम अभी देखते हैं। तो चलो अब एक बार अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द मैनिक रिएक्शन, दिस रिएक्शन यूजेस अ कार्बोनाइल कंपाउंड। अब वो कंपाउंड कीटोन भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, और उसके पास क्या होना चाहिए, एक अल्फा हाइड्रोजन। सेकेंड है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। थर्ड है हमारा या तो प्राइमरी या सेकेंडरी अमाइन होना चाहिए। ये तीनों मिलके क्रिएट करते हैं एक बीटा अमीनो कार्बोनाइल कंपाउंड, जिसे हम मैनिक बेस भी कहते हैं, और एसिड की प्रेजेंस में होता है ये सब कुछ, HCl। तो चलो देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ मैनिक रिएक्शन। इसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का प्रोटोनेशन होता है, प्रोटोनेशन H+, ये हमारा एसिड से आता है, दैट इज HCl, जो हमने देखा था कि यूज होता है मैनिक रिएक्शंस के अंदर। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, ये हमारा प्रोटॉन है, इसको चाहिए होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन देता है, इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और H+ था तो प्लस था, तो ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन्स दे तो ये न्यूट्रल हो जाता है। अब यहाँ पे आता है अमाइन। अमाइन के अंदर अपन या तो 1 डिग्री यूज में ले सकते हैं या 2 डिग्री अमाइन यूज में ले सकते हैं। ये हमारा ऑक्सीजन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और आपको तो पता ही है ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ना बाबा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर ऑक्सीजन लेता है, भाई मुझे तो भाई स्टेबल होना है, न्यूट्रल होना, मुझे तुम वापस से मेरे इलेक्ट्रॉन्स दो, तो ये डबल बॉन्ड अपनी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करता है। तो कार्बन पे आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे हमारा अमाइन है, अमाइन के ऊपर है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के पास होते हैं लोन पेयर्स, नाइट्रोजन बोलते चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, नाइट्रोजन इसकी हेल्प कर देता है, तो ये हमारा ये वाला बॉन्ड कंपाउंड बनता है। अब यहाँ पे होता है डीप्रोटोनेशन, नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव, क्योंकि भाई इसने हेल्प की, इसने अपने लोन पेयर्स डोनेट करे कार्बन को। अब नाइट्रोजन को भी पसंद नहीं, भाई मैं तो भाई सब लोन पेयर्स रखता हूँ, मैं पॉजिटिव चार्ज कैसे बर्दाश्त करूँ, तो ये बोलता भाई H तुम निकलो, मुझे तो भाई स्टेबल होना है, तो ये अपना वापस से न्यूट्रल होकर स्टेबल हो जाता है। न्यूट्रल होकर स्टेबल हो गया। ये जो हमारा H है ये रिएक्ट करता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स है। अब ये बोलता है भाई H तुम मेरे पास आ जाओ, ये वापस से इससे अपने पास बुलाता है, ये हमारा बन गया। अब ये इसको बुलाएगा तो आपको पता ही है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो भाई ऑक्सीजन इसको अगर दे रहा है अपने लोन पे, तो खुद के पास आ गया इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, तो ये बोलता है भाई नहीं भाई मुझे तुम अपना बॉन्ड, ये मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये मुझे वापस चाहिए, मैं बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ, ये बॉन्ड ब्रेक अपनी तरफ करता है। नाइट्रोजन बोलता है मेरे पास भी लोन पेयर से लो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, तो यहाँ से ये हमारा पूरा का पूरा वाटर बाहर आ जाता है, ये हमारा वाटर बाहर आ गया, और हमारे पास बनता है एक इमीनियम आयन। ये जो इमीनियम आयन है ना, वो एकदम लाइक ऐसे मानो कि एकदम मोस्ट वांटेड मुंडा है, एकदम चार्मिंग गाय आया है अपने भाई इलाके के अंदर, इमीनियम आयन। ये हमारा पूरा फर्स्ट स्टेप है, जिसके अंदर होता है फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट करता है अमाइन के साथ,
उसके अंदर प्रोटोनेशन होता है, डीप्रोटोनेशन होता है और डिहाइड्रेशन होता है, जिसके रिजल्ट के अंदर हमें मिलता है एक इमीनियम आयन, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है, जो हमारा एल्डिहाइड है या कीटोन जो भी हम लेते हैं, उसके अंदर एक अल्फा हाइड्रोजन होता है। अब उस अल्फा हाइड्रोजन की शिफ्टिंग वगैरह होती है, दैट इज गेट पहले प्रोटोनेटेड होता है फिर डीप्रोटोनेटेड होता है। मतलब अपन ये जो हमारा है ना कीटो से अपन इनॉल बनाते हैं। इनॉल फॉर्म इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इनॉल होता है एक न्यूक्लियोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रोफाइल, ये हमारा बन गया न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की हम रिएक्शन फर्दर कराते हैं ताकि हमारे पास वो जो डिजायर प्रोडक्ट है मैनिक बेस में मिल सके। Step 2. Ketone which has an alpha hydrogen get protonated and deprotonated to tautomerize an enol intermediate. ये हमारा इमीनियम आयन है, इसको भी हम यहीं रखेंगे, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। स्टेप 2 के अंदर अपन लेंगे कीटोन या एल्डिहाइड, जो भी अपन को पसंद है, जो भी कीटोन या एल्डिहाइड। अब ये कीटोन और एल्डिहाइड है, ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास लोन पे है, ये वापस से भाई H प्लस देखा, इसने बोला चल मेरे पास आ जा, प्रोटोनेशन इसके पास आ गया। अब ये भाई अब पता है वापस से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ना बाबा ना, मुझे तो भाई इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ये कार्बन को बोला भाई तुम मुझे इलेक्ट्रॉन्स दो। अब कार्बन भाई किससे मदद मांगे, ये बोलते हैं पास वाले कार्बन से, भाई यार तू थोड़ी मदद करी, बोलता चल ठीक है। तो यहाँ से अपना एक प्रोटोन दैट इज डीप्रोटोनेटेड हो जाता है, तो ये हमारा बन गया इनॉल फॉर्म। ये इनॉल फॉर्म हमारा एक न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारा है न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल और ये हमारा है इलेक्ट्रोफाइल। अब ये हमारे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की अपन स्टेप 3 के अंदर रिएक्शन देखते हैं। ये हमारा हो गया न्यूक्लियोफाइल, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल उसके पास है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर्स। अब ऑक्सीजन का पता नहीं क्या है कि लोन पेयर देना है, फिर उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, फिर इसको होता है नहीं नहीं मुझे वापस से चाहिए। इसका थोड़ा सा मूड स्विंग से रहता है। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर्स डोनेट करता है, इसको डोनेट करेगा। अब भाई कार्बन पे बोलेगा यार 5 वैलेंसी कैसे यार, 1 2 3 4 या भी दे रहा है, 5 वैलेंसी तो नहीं हो सकती, चलो मैं भी आगे बॉन्ड दे देता हूँ। तो ये अपना आगे इससे बॉन्ड कनेक्ट करता है, क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि तो इमीनियम आयन है। अब नाइट्रोजन को भी पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, ये भाई बोलता भाई ऐसा अगर एक डबल बॉन्ड तोड़ दे, मुझे इलेक्ट्रॉन्स दे दे, इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये इसके पास तो भाई ये तो वैसे ही भाई इतने सारे 5 बॉन्ड बना के बैठा, 5 थोड़ी बनाऊंगा, कार्बन 4 ही बनाऊंगा। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, ये हमारा एक कंपाउंड बन जाता है। अब पहले तो हमारा क्या हुआ, अब यहाँ पे डीप्रोटोनेशन होगा, डीप्रोटोनेशन होते ही अब ये देखो पहले डबल बॉन्ड था प्लस था, अब आपको पता ही है ऑक्सीजन का वही रगड़ा कि भाई मुझे तो प्लस में ही रहना है। तो भाई हाइड्रोजन बोलता चल ठीक है, ये हमारा जो प्रोटॉन है ना ये बोलता चल ठीक है, ऐसा करता है निकल जाता हूं मैं, तू संतुष्ट रहे न्यूट्रल रहे। तो हमारा बन जाता है बीटा अमीनो कीटोन, और ये वापस निकलेगा तो हमारा ये वापस से यहाँ पे आ जाएगा स्टेप 1 के अंदर, वापस से हमारी साइकिल चलती रहेगी बीटा अमीनो कीटोन। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म। और ये जो हमारा कीटोन है इनॉल फॉर्म में, इसने ये इनॉल फॉर्म इसलिए यूज करा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। और आपको मैं बस इमेजिनेटिव अपन इस तरीके से समझ सकते हैं, भाई हमारा जो इमीनियम आयन है एकदम वह मोस्ट वांटेड मुद्दा है। अब ये इसके साथ डेट पे जा रहे, थोड़ा सा मेकओवर वगैरह, परफ्यूम, थोड़ी हेयर स्टाइल वगैरह तो सेट करके जाएगी ना, ताकि भाई अच्छे से बॉन्ड बन सके इनका। स्टेप 3 के अंदर एक अच्छा सा बॉन्ड बनेगा बीटा अमीनो कीटोन का। मैकेनिज्म का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। स्टेप 1 के अंदर अपन ने देखा फॉर्मेल्डिहाइड अमाइन, इसके अंदर H प्लस भी होता है, जैसे प्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन और डिहाइड्रेशन होता है, और हमें एक इमीनियम आयन मिलता है। एसिड्स भी होते हैं, मतलब अभी बताया था H प्लस एसिड। स्टेप 2 के अंदर या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, जो कि इनोल या इनोलेट फॉर्म के अंदर, कीटो से इनोल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है। स्टेप 3 के अंदर जो हमारा इनोल है वो एक्ट करता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल, acts the electrophilic carbon of the iminium ion। ये अटैक करता है, एक्ट नहीं करता, एक्ट तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह करता है, लेकिन अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर।
ऑफ इमेनियम आयन और फॉर्म करता है बीटा अमीनो कार्बोनाइल कंपाउंड। सो क्विकली देखते हैं एक बार वापस से। देखो एक अमाइन यूज होता है इसके अंदर, या तो सेकेंडरी हो सकता है या प्राइमरी हो सकता है। इसके अंदर एक फॉर्मल्डिहाइड यूज होता है जो कि एक मिडल मैन की तरह काम करता है। अमाइन हमारा बहुत ज्यादा टॉकेटिव वगैरह होता है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स होते हैं। कीटोन भी यूज हो सकता है, यहाँ पे एल्डिहाइड भी यूज हो सकता है, लेकिन इसके अल्फा कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए। एक एच यहाँ से, एक ओ यहाँ से, एक एच यहाँ से, वाटर का फॉर्मेशन होता है, बाहर निकल जाता है और ये पूरा सब कुछ मतलब इनके जो बॉन्ड्स है ना आपस में जुड़ जाता है और बन जाता है बीटा अमीनो कीटोन। बीटा अमीनो कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है, यहाँ पे कीटोन है तो बीटा अमीनो कीटोन। अब देख सकते हो, देखो यहाँ से एच गया तो ये वाला जो सी है यहाँ से ओ गया तो सी इसके साथ एन के साथ बॉन्ड बनाता है। देखो सी एन के साथ बॉन्ड, दो एच है इसके पास, दो एच है, इसका एच गया है भाई, ये भी बॉन्ड बनाएगा, ये वापस से सी के साथ बॉन्ड बनाता है ये, और बाकी पूरा इसका है स्ट्रक्चर। ये देखो बीटा अमीनो कीटोन मैनिक रिएक्शन। आई होप आपको समझ आई हो।